हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए प्रमुख पुस्तकें और उनके वर्णित विषय टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आया हूँ और आप इसको बड़े ध्यान से समझिए क्योंकि ये कई जगह आपको हेल्पफुल रहेगा। हिस्ट्री में तो आपको काफ़ी मदद ये करेगा ही और जनरल जीएस में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है क्योंकि क्वेश्चन अक्सर आते हैं। जैसे आ जाता है इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है, द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। जैसे हमने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक यहाँ पर नहीं लिखी, हम उसको नोट कर देते हैं। अनहैप्पी इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादाभाई नौरोजी। अक्सर इन पुस्तकों के राइटर पूछे जाते हैं, तो आप बड़े ध्यान से समझते हैं इन सब बातों को। राजतरंगिणी, यहाँ लिखा हुआ राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है। अगर पूछा जाए कि कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, राजतरंगिणी। इसको कलहड़ ने प्रारंभ किया था, कलहड़, और बिलड ने इसको पूर्ण किया है। कलहड़ और बिलड ये दो राइटर हैं और ये कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है। कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है राजतरंगिणी, कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है। अर्थशास्त्र, इसके रचनाकार कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, कुछ भी कह सकते हैं, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त या पक्षिल स्वामी, इन नामों में से कोई भी नाम इनका ले सकते हैं। और इसमें मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का वर्णन है। सातवाहन वंश का वर्णन है। तो आप कमेंट करेंगे कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में वर्णन मिलता है वायु पुराण में। और विष्णु पुराण में किसके बारे में, मौर्य काल के बारे में वर्णन मिलता है। मौर्य वंश के बारे में वर्णन मिलता है विष्णु पुराण में, मौर्य वंश। क्लियर बिठाओ इतनी बातें। नीतिसार जो पुस्तक है, नीतिसार, उसके लेखक है कामंदक ऋषि। नीतिसार कामंदक, इसमें गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। तो गुप्त वंश का वर्णन नीतिसार में और वायु पुराण में। दो बातें याद रखेंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। मृच्छकटिकम एक पुस्तक है, उसके लेखक है शूद्रक। एक पुस्तक आती है मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक है शूद्रक। और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के विनाश का वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के विनाश का वर्णन है इस पुस्तक में। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का कैसे विनाश किया था, उस पुस्तक का, उसका वर्णन मुद्रा राक्षस। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक हैं विज्ञानेश्वर मिश्र। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक है विज्ञानेश्वर मिश्र। इसमें हिंदू विवाह के नियमों का वर्णन है। हिंदू विवाह के नियमों का वर्णन है इस पुस्तक में। किसमें, मिताक्षरा, जो विज्ञानेश्वर मिश्र ने लिखी है। अगला अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है पाणिनि। ये संस्कृत व्याकरण ग्रंथ हैं अष्टाध्यायी। मौर्यकालीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन है अष्टाध्यायी में। पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। पतंजलि ने क्या लिखा है बेटा, महाभाष्य। इसमें शुंग वंश के इतिहास का वर्णन है। किसका बेटाओ, शुंग वंश के इतिहास का वर्णन है पतंजलि के महाभाष्य में। पृथ्वीराज विजय
जयानक, इसके लेखक कौन है? जयानक, आप सभी लोग जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। तराइन का फर्स्ट, तराइन का सेकंड बार, इन सब का वर्णन इसमें है पृथ्वीराज विजय में। पृथ्वीराज चौहान की विजय का वर्णन है। मिलिंद पनो जो पुस्तक है वो नागसेन ने लिखी है, नागसेन। इसमें यूनानी राजा मिनांडर, जिसको मिलिंद कहा गया इस ग्रंथ में, यूनानी राजा मिनांडर को मिलिंद कहा गया है, और नागसेन के मध्य जो संवाद है उसका वर्णन है, उसका वर्णन है। मिलिंद पनो में नागसेन और यूनानी राजा मिनांडर के मध्य जो संवाद है उसका वर्णन है। अगला है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, इसके रचनाकार हैं बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर इसके रचनाकार हैं। और इसमें क्या वर्णित है बिटाओ? तो आप लोग कहेंगे कि सर इसमें है 1857 के विद्रोह के बारे में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत के बारे में इसमें वर्णित है। भारत के बारे में क्या क्या, कैसे स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, ये सब डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के मंच से 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। इंडिया डिवाइडेड, भारत का विभाजन कैसे हुआ, इस विषय पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये पुस्तक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तक है, SN सेन ने लिखी है। 1857 SN सेन रचनाकार हैं। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के रचनाकार अशोक मेहता, रचनाकार कौन है बिटाओ? अशोक मेहता, रचनाकार हैं अशोक मेहता, और इन्होंने 1857 के विद्रोह पर ये पुस्तक लिखी है। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनकी ये पुस्तक है। इनमें भारत की आज़ादी के बारे में लिखा हुआ है, संघर्ष के बारे में। इंडियन स्ट्रगल, ये 2 चरणों में लिखी गई पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस, SC बोस। अगला इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इंदिरा गांधी, ये पुस्तक इंदिरा गांधी ने लिखी है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, लाजपत राय। ये सारी पुस्तकों की चर्चा हमने की है। तो अब आप जरा देखें जरा क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी और नीतिसार, वायु पुराण, इनके बारे में वर्णन है। तो राजतरंगिणी क्या है? कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने। इसमें क्या वर्णित है आप सभी लोग जानते हैं। अर्थशास्त्र किसका विषय वस्तु है? तो मौर्य काल के बारे में लिखा हुआ है। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णित है। पतंजलि का जो महाभाष्य है वो शुंग वंश के बारे में। आप ये भी बताएंगे कि पतंजलि किसके दरबारी थे, पतंजलि किसके दरबारी थे, इतनी बातें। और एक और पुस्तक है इम्पोर्टेंट आपको अगर कहा जाए, हर्षचरित्र, 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 इसमें बाण भट्ट द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, बाण भट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इसमें क्या वर्णित है बिटाओ? तो आप कहेंगे बाण भट्ट की जो पुस्तक है इसमें हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन है, हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन है। चीनी यात्री हेनसांग भी हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे। तो ये सब बातें आप अच्छे से नोट कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।